संगत जी, राधा स्वामी जी, आज मैं आपसे एक सच्ची साखी साझी करने वाला हूँ, जिससे हम सीख सकते हैं गुरु कैसे हमारे कर्मों का हिसाब देता है और काल कैसे हमारे कर्मों का हिसाब लेता है। ये साखी हमारे दादाजी हमें सुनाया करते थे। दादाजी को महाराज सावन सिंह जी से नामदान प्राप्त था। उन्होंने महाराज जी से लेकर मौजूदा गुरु तक पूरी निष्ठा से सेवा की थी। उन्हीं से सुनी हुई ये साखी आज मैं आप सभी के साथ साझे करने जा रहा हूँ। साखी शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनती है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। एक बार महाराज सावन सिंह जी का एक सत्संगी भजन सिमरन में बैठा। भजन करते करते उनकी सुर्त अंदर चली गई और वह अंतरलोक में आगे बढ़ने लगा। उसी समय महाराज सावन सिंह जी भी अंदर से उसके साथ साथ चलने लगे। वह सत्संगी सभी मंडलों को पार करता हुआ महाराज जी के साथ ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। लेकिन पार ब्रह्म में प्रवेश करने से पहले रास्ते में काल ने महाराज जी और उस सत्संगी को रोक लिया। काल बोला, अभी इसके कर्म बाकी हैं। जब तक ये अपने सभी कर्मों का हिसाब नहीं देगा तब तक हमारी दुनिया से बाहर नहीं जा सकता। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है और इसे चलाने के लिए देवी देवताओं को जिम्मेवारियां दी गई हैं। काल की जिम्मेवारी यही है कि जब तक कर्मों का पूरा हिसाब ना हो जाए कोई आगे नहीं जा सकता। महाराज जी ने काल से कहा, तुम इस सत्संगी को जो पूछना चाहते हो पूछ लो। काल ने सत्संगी से पहला सवाल किया, तुम किस हक से पार ब्रह्म जाना चाहते हो? सत्संगी बोला, मैंने बहुत भजन सिमरन किया है। काल ने कहा, मैं तुम्हारा खाता देख रहा हूं। तुम जब भी भजन सिमरन में बैठते हो ज्यादातर सो जाया करते थे। जो समय नींद में बीता वह भजन सिमरन में नहीं गिना जा सकता। फिर काल ने दूसरा सवाल पूछा, क्या तुमने अपनी मेहनत की कमाई से कभी दान पुण्य किया है? यह सुनकर सत्संगी घबरा गया और बोला, मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरी कमाई से घर का गुजारा ही मुश्किल से होता है। दान पुण्य कैसे कर पाता? काल ने उत्तर दिया, अगर पूरा दान नहीं कर सकते थे तो कम से कम 1% तो कर सकते थे। तुम्हारे खाते में कहीं भी दान पुण्य दर्ज नहीं है। इसके बाद काल ने तीसरा प्रश्न किया, मैं देख रहा हूं कि तुमने अपनी जीभ के स्वाद के लिए कई जानवरों की हत्या की है। इसका दंड बहुत भयानक है। सत्संगी बहुत डर गया और महाराज जी की ओर देखने लगा। महाराज जी ने बड़ी निम्रता से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम उत्तर दो। सत्संगी बोला, यह सब उस समय हुआ था जब मैंने गुरु की धारणा नहीं की थी। गुरु मिलने के बाद मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था। काल बोला, फिर भी उसका हिसाब तो देना ही होगा। अब सत्संगी पूरी तरह से टूट गया और महाराज जी के चरणों में हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी, आप ही की कृपा से मैं जहां तक पहुंचा हूं और अब भी आप ही मुझे आगे ले जा सकते हैं। मुझ पर दया करें। यह सुनकर महाराज जी मुस्कुराए और काल से बोले, तुमने जो भी सवाल पूछे हैं उनके उत्तर मैं देता हूँ। पहला सवाल आपने पूछा, जो भी समय आपने भजन सिमरन के वक्त नींद में गुजारा वह भजन सिमरन में नहीं गिना जाएगा। महाराज जी ने उत्तर दिया, जो सत्संगी भजन सिमरन में बैठकर नींद में चला जाता है वह मेरी ही गोद में होता है, चाहे वह जागृत अवस्था में हो
चाहे नींद की अवस्था में हो, जब तक वह भजन सिमरन में बैठा है उसके कर्मों का हिसाब मेरे पास रहता है। उसका नींद में बताया हुआ समय मैं भजन सिमरन में ही लिखता हूँ। दूसरा सवाल आपने पूछा था कि आपके खाते में नहीं दिख रहा कि आपने अपनी कमाई से कमाए गए पैसे से एक भी दान पुण्य नहीं किया। महाराज जी ने उत्तर दिया, जो सत्संगी मेरी हाजिरी में कोई भी सेवा करता है उसकी सेवा दान पुण्य ही मानी जाती है। इस संगी की सारी सेवा मैं दान पुण्य के खाते में दर्ज करता हूँ। तीसरा सवाल जो आपने किया, जीव के स्वाद के लिए आपने जो भी जानवरों को मारा है उसका हिसाब देना पड़ेगा। महाराज जी ने बड़े ही प्यार से कहा, इनसे जो जीव हत्या के पाप किए हैं उनका हिसाब मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं अपने खून की एक बूंद तुम्हें देता हूँ और इसके सभी कर्मों का हिसाब चुकता करता हूँ। संजय जी, जहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यह बात प्रसिद्ध है कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब महाराज जी ने संगत के लिए सभी दरवाजे खोल दिए थे। कई सत्संगी बताते हैं कि उस समय महाराज जी गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और उन्हें खून की उल्टियां होने लगी थी। संगत का ये विश्वास है कि महाराज जी ने अपने खून से संगत के कर्मों का हिसाब दिया और उन्हें मृत्यु के मुंह से बचाया। संगत जी, यहाँ पर भी सत्संगी के कर्मों का हिसाब महाराज जी ने कुछ ऐसे ही दिया था। अब साखी की तरफ बढ़ते हैं। जब महाराज जी ने उस सत्संगी के सभी कर्मों का हिसाब काल को दे दिया तो काल ने उन्हें आगे जाने की अनुमति दे दी। जब सत्संगी महाराज जी के साथ ब्रह्म से आगे निकल गया तो महाराज जी ने कहा, अब पीछे मुड़कर देखो, जहां से हम आए हैं वह दुनिया किस हाल में पड़ी है। उस संगी ने जब पीछे देखा तो उसने देखा कि जिस दुनिया को वह सब कुछ मानता था, जिसके लिए दिन रात मेहनत की, जिसके सुख दुख में वह उलझा रहा, वह सब अब एक क्षण में सपना सा लग रहा था। वहां ना कोई अपना दिख रहा था, ना पराया, ना धन, ना मान, ना शरीर, बस एक माया का जाल। तब उस सत्संगी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, महाराज जी, अगर आपने हाथ ना पकड़ा होता मैं आज भी उस अंधकार में भटक रहा होता। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए कहा जाता है सत्संगी गिर सकता है लेकिन गुरु उसे गिरने नहीं देता। संगत जी, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? भजन सिमरन में नींद भी बेकार नहीं जाती। अगर हम गुरु की आज्ञा में बैठते हैं तो वह समय भी गुरु के खाते में लिखा जाता है। सेवा ही सबसे बड़ा दान है। जो सेवा हम गुरु की हाजिरी में करते हैं वह सच्चा दान पुण्य बन जाती है। गुरु सत्संगी के कर्मों अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन यह कृपया हर किसी को नहीं मिलती। इसके लिए श्रद्धा, भरोसा और संपूर्ण विश्वास चाहिए। दुनिया आखिर में सपना ही साबित होती है। सच वही है जो गुरु के साथ जुड़कर मिलता है। संगत जी, इस साखी से हमें और भी बहुत गहरी और सीख देने वाली बातें समझ में आती हैं, जिन पर अगर हम ध्यान करें तो हमारा भजन सिमरन और भी मजबूत हो सकता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु हमारे भजन सिमरन का एक एक पल नोट कर रहा है। हम कितनी देर बैठे, मन लगा या नहीं लगा, नींद आई या जागते रहें, यह सब गुरु की नजर में है। इसलिए अगर भजन सिमरन में बैठते बैठते नींद आ जाए और आंख लग जाए तो आंख खुलने के बाद यह अफसोस बिल्कुल
नहीं करना चाहिए कि मैं तो सारा समय नींद में ही बैठा रहा। यह सोच अपने आप में एक रुकावट बन जाती है। सही तरीका यह है कि जैसे ही आंख खुले, बिना किसी पछतावे के फिर से उसी वक्त भजन सिमरन में बैठ जाएं। कई सत्संगी क्या करते हैं, नींद से जागने के बाद खुद को दोष देने लगते हैं, दिल पर बोझ ले लेते हैं और यह सोचकर उठ जाते हैं कि आज तो भजन सिमरन हुआ ही नहीं। संगत जी, यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर उठ गए, हिम्मत हार गए, तो आगे तरक्की कैसे होगी? गुरु तो यह देख रहा है कि आप कितनी बार गिरकर फिर से उठते हैं। यह हमारे प्रयास को देखता है, वह हमारे नियत को देखता है। दूसरी बात यह है कि हमारी की हुई छोटी से छोटी सेवा भी गुरु अपने खाते में लिखता है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह सेवा तो बहुत छोटी है, इसका क्या महत्व है। चाहे वह तन की सेवा हो, मन की सेवा हो या धन की, गुरु कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देता। हर एक सेवा, हर एक त्याग, हर एक सच्ची भावना का हिसाब रखता रहता है और सही समय आने पर उसका फल हमें जरूर मिलता है। हमें शायद तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन गुरु का न्याय बिल्कुल सटीक होता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम भजन सिमरन करते हुए अंतरलोक में आगे बढ़ते हैं और रास्ते में हमारे पुराने कर्मों की वजह से कोई रुकावट आ जाती है, तो गुरु हमारी डाल बनकर खड़ा हो जाता है। वह हमारे कर्मों का बोझ अपने ऊपर ले लेता है और हमें आगे बढ़ा देता है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह गुरु की हमारे ऊपर अपार दया और प्रेम का प्रमाण है। इसीलिए संगत जी, हमें घबराना नहीं है, ना निराश होना है। भजन सिमरन में चाहे जैसी भी स्थिति आए, मन भटके, नींद आए, थकावट हो, बस जुड़े रहना है। गुरु हर प्रयास को देख रहा है, हर पल नोट कर रहा है और हर कदम पर हमारी मदद कर रहा है। यह विश्वास अगर हमारे दिल में पक्का हो जाए, तो रास्ता अपने आप आसान होता चला जाता है। संगत जी, वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलना। राधा स्वामी जी।